हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ जो कि आप लोग काफ़ी कमेंट्स में पूछते हैं। जब मैं रिलेशनशिप के वीडियोस बनाता हूँ तो क्या मेरा पार्टनर कम बैक करेगा, क्या मेरा पार्टनर वेट करेगा, क्या मैं जिससे बहुत दिल से किसी को मैं चाह रही हूँ तो क्या वो मेरे ज़िंदगी में वापस आएगा। ब्रेकअप हो गया क्या वापस आ सकता है। ये सारी चीज़ें होती है कि कॉलेज में लव रिलेशन हुआ, वहाँ पे नहीं बनी, आप आगे बढ़ गए, फिर क्या आप उसी की याद में रह गए, ठीक है, तो क्या वो वापस आ सकता है। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पूछते हो, पर्सनली भी मैसेज में पूछते हो। तो देखो, उसी के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ कि वैसे क्या हालात होते हैं कि पर्सन एक बार किसी से प्यार करता है ना, उसके लिए बस पर्सन वही रह जाता है। मतलब कि अब फिर वो किसी के लिए किसी और को देख नहीं सकता। यानी कि इसमें आप ऐसा कह सकते हो ना कि एक ऐसी वुमन जिनको अगर वो पर्सन वो मैन उसका मिल गया तो ठीक है, वो नहीं मिला तो वो शादी नहीं करना पसंद करेगी, बेटर देन कहीं शादी करेगी। और हाँ, अगर उसको शादी करना भी है तो वो एक तरीके से फैमिली प्रेशर में बेमन से करेगी, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है कुंडली में जहाँ पे वो जो है ना, वो द फीलिंग वो पर्सन को एक बार हो जाता है, वो एक बार उसको माइंड में उसके चले जाता है ना, तो फिर कभी जाता नहीं है। तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसी जो प्लेसमेंट्स होती है ना कुंडली में, वो मैं प्लेसमेंट्स क्या है मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिसाइड करना है। खास करके पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर आपके बच्चों की कुंडली में आपको ऐसा दिख रहा है तो आप उनके साथ ज़्यादा बोलते हैं ना टग ऑफ वॉर मत करो कि नहीं हमारे हिसाब से ही करो, वो पर्सन को छोड़ दो। ये सारी चीज़ें मत करने की कोशिश करो, क्योंकि उसका जो मन है ना, उसने वो डिसाइड कर लिया है कि वही उसका पति रहेगा या पत्नी रहेगी। ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा 90% 95% है ना, वुमेन्स के चार्ट में बहुत ज़्यादा दिखता है। और उनके चार्ट में जब ये दिखता है तो उनमें ये नेचर काफ़ी ज़्यादा बनता है कंपेयर टू मैन में इतना नहीं दिखता है, क्योंकि मैन में फिर जो मैं प्लेसमेंट बताऊंगा उससे आपको समझ में आएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी होता है आपको 3 ज़ोडिएक साइन को देखना और एक हाउस को देखना। तो 3 ज़ोडिएक साइन क्या है आपके, वो है मोक्ष त्रिकोण के साइन, यानी कि आपका कैंसर साइन, आपका स्कॉर्पियन साइन और आपका पाइसेस साइन। तो ये जो साइन होते हैं ना, ये वाटर साइन होते हैं और वाटर साइन डीप इमोशन होता है। इमोशन बेसिकली वाटर ही होता है हमारा, ठीक है, इसीलिए चंद्र से भी हम एक तरीके से इमोशन को देखते हैं। तो इमोशन कहीं पे अटक जाए, ठीक है ना, वो रूटेड हो जाए, बहुत ज़्यादा रूटेड हो जाए, उससे आप बाहर नहीं आ पाए, वो ये 3 साइन होता है। और इसका जिम्मेदार कौन होता है प्लैनेट, वो होता है केतु। केतु कभी भी इस साइन में रहेगा, ठीक है, आपके कैंसर साइन में, स्कॉर्पियन साइन में, पाइसेस साइन में रहेगा। और वो किसी ना किसी तरीके से 5th हाउस या 12th हाउस में, सॉरी, 7th हाउस में रहेगा। 5th हाउस या 7th हाउस में रहेगा, यानी कि आपका 5th हाउस अगर वाटर साइन हुआ, आपका 7th हाउस आपका वाटर साइन हुआ, या आपका 9th आपका वाटर साइन हुआ, तो पर्सन जब भी रिलेशनशिप में जाता है ना, आप सब होपफुली आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि पहले 3 साइन को देखना है, कैंसर, स्कॉर्पियन साइन और पाइसेस साइन। अब ये जो तीनों वाटर साइन है, इसको देखो कि ये आपके क्या बोलते हैं, 5वें घर, आपके 7वें घर और आपके 9वें घर, क्या ये तीनों साइन इस घर में है? और फिर उस घर में केतु है क्या? अगर है केतु तो वो पर्सन, सपोज होता है ना कि कॉलेज में या स्कूल में किसी को पसंद करता है, या तो फिर वहाँ पे कुछ रिलेशन बन गए, कॉलेज में आपका किसी से रिलेशन बन गया, वो पर्सन हमेशा मन में रह जाता। हाँ, अगर वो सब कुछ प्रॉस्पर हो से मैरिज हो तो अलग बात है, या फिर आपका कभी कोई रिलेशन बना नहीं, सडनली लेट 20s में बन रहा है और फिर आपका वहाँ पे उस पर्सन के ऊपर दिल आ गया और आप एक तरीके से अगर वहाँ ब्रेकअप हो गया, आप उससे उभर नहीं पाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो पर्सन हमेशा माइंड में रहेगा। जैसा माइंड वैसे ही सेम पर्सन को ढूंढेगा, या तो फिर वो पॉज कर देगा, नहीं वो है तो है, अदरवाइज मुझे शादी नहीं करनी, ये वाला माइंडसेट बन जाता है। ये वाली चीज़ हो जाती है ज़िंदगी में। और फिर मून आप कह लीजिए एक तरीके से 12th हाउस में हो जाए, या तो फिर आपका कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट जैसे आत्मा कार का 12th हाउस में हो जाए,
तो ये परफेक्ट अलाइन हो जाता है इस चीज़ को लेके। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि आप देखो कि वाटर साइन में केतु बैठा हो, या तो फिर वो 5th हाउस लॉर्ड के साथ कंजंक्ट कर रहा हो, या तो फिर आपके 7th हाउस लॉर्ड के साथ कंजंक्ट कर रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में जब आप किसी को अपना पार्टनर मान लेते हो उसके रिलेशन में और उसके साथ शादी के सपने देखने लग जाते हो ना, फिर आपका अगर वहां पे ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया ना, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते उस चीज से, क्योंकि माइंड उस चीज में ना जड़ से अब वो पकड़ चुका है कि नहीं यही बनेगा। मैं मतलब कि वो भले ही आप टॉक्सिक हो जाए, वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान हो जाए, मैं रहूंगा तो उसी के साथ या रहूंगी तो उसी के साथ। ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और इसमें बहुत सारे अंश आपको आपको ये पूरा कंफर्मेशन है ना, आपको काफ़ी टाइम पे क्या कहते हैं नवमांश में भी देखने मिलेगा। नवमांश में भी आपको ये चीज़ देखने मिलेगा कि आपका वहाँ वाटर साइन अगर ट्रिगर्ड होगा ना इसी तरीके से, मतलब कि आपने ये तो देख लिया D1 में, अब सेम चीज़ आप जाकर D9 में भी आपको थोड़ा देखने मिल गया ना, वहाँ पे पाइसेस साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको वहाँ पे कहीं पे भी ये चीज़ दिखाई दिया कि आपका है ना 7th हाउस के लॉर्ड के साथ, धाराकार के साथ आपका केतु कंजंक्ट होके या तो फिर किसी तरीके एस्पेक्ट देके वाटर साइन में ये सब चीज़ें हो रही है, पर्सन ऐसा ही होगा। उसको एक बार हो गया फिर वो नहीं चेंज होगा। अब ये पर्सन की कुंडली में ये चीज़ है, आप कोई पर्सन से शादी करके किसी उनसे प्यार कर रहा है, ब्रेकअप हो गया, वो जाके कहीं से शादी कर रहा है और शादी करके वापस इनके पास आ रहा है। उस चीज़ का कभी कभी पर्सन वेट कर लेता है कि ऐसा मेरे साथ हो जाए। जैसे कि हमने कुछ कुछ होता है मैं देखा था कि शाहरुख जाता है किसी ये करता है और फिर वापस काजोल के पास आता है, और काजोल बेमन से किसी के लिए शादी के लिए तैयार हो रही रहती है, बट बिकॉज काजोल की कुंडली इस तरीके से रही होगी उस वजह से ये इवेंट हुआ। तो ऐसे इवेंट्स के लिए ऐसे प्लेसमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। समथिंग कमिंग बैक, ये मेरे एक फ्रेंड के साथ हो चुका है। कॉलेज में रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो गया और फिर क्या बोलते हैं लड़की मूव ऑन कर गई, फिर कहीं साल बाद वो वर्क के चक्कर में साथ में मिलते हैं और फिर वापस वो शादी कर लेते हैं। कितने कंसल्टेशन में ये चीज़ें देखने मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा फिल्मी माहौल हो जाता है इसे कंसल्टेशन में देखने मिलता है। तो जब पर्सन बताता है और खुश होता है ये सब चीज़ें बता के, कोई चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हो कई साल के बाद आपके पास वापस आया है, वो कितनी खुशी की बात हो जाती है सर्टन पीपल के लिए। तो अगर आप कभी भी किसी को ये क्वेश्चन है ना मन में कि यार मेरा मेरा प्यार जो चला गया है क्या वो वापस आएगा, तो आपकी कुंडली में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब बहुत लोग, कमिंग टू द मेन पॉइंट, बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार आना चाहिए करके, ये मन में रहता है, ये मन में रहेगा और उसके आने के जो चांसेस है वो तो इस ऐसे प्लेसमेंट से ही डिसाइड होगा कि हाँ यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ प्रोबेबिलिटी है आपकी करके, ठीक है। बट बिकॉज काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में भरणी नक्षत्र एक्टिवेट हो, ठीक है, जैसे भरणी नक्षत्र क्या है ना, कोई चीज़ को छोड़ नहीं पाता है, वो जो है ना पीछे के और भर के रखता है भरणी नक्षत्र। स्कॉर्पियन साइन, स्कॉर्पियन साइन खास करके एक तरीके से अनुराधा नक्षत्र, वो चीज़ को छोड़ नहीं पाता है। तो आपके जो प्रमुख प्लैनेट्स है, जैसे कि चंद्र कह लीजिए, आप चंद्र राशि के इस नक्षत्र के हो जाते हो, या तो फिर आपका आत्माकार का, या तो फिर वीनस यहाँ पे बैठ जाता है ना, आप उस चीज़ को कैसे चला गया, मतलब उस चीज़ से जीते रहते हो, कैसे मेरे को छोड़ दी या छोड़ के चला गया, ये एक बोलते हैं ना एक ट्रॉमा बन जाता है आपके लिए एक तरीके से। बट ऐसे कंडीशन में जो मैंने पहले वाली कंडीशन सारी बताई, अगर उसमें फुलफिल नहीं हो रहा तो आप वो वापस नहीं आएगा, इट इज़ गॉन। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो होपफुली ये मैंने काफ़ी एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपको ये बताने की कोशिश किया। बहुत लोग मेरे को ये पूछेंगे कि इसमें राहु का क्या रोल है। नहीं, राहु हमेशा अगर बहुत ख़राब ब्रेकअप हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है ना, राहु तुरंत कोई नया को पकड़ने की कोशिश करेगा ताकि उसको जला सके, या तो अपने आप को ठीक कर सके, या जल्दी से मैं ना इस चीज़ से निकल जाऊँ। केतु वो डीप रूटेड
आप कह सकते हो एक तरीके से अटैचमेंट है ना, कि उससे नहीं छूट पाएगा वो चीज़। हो सकता है कि पर्सन शादी कर भी ले एक तरीके से, बट वो कभी भी वो जो रिलेशन वाला जो प्यार उस जो ना जिसके साथ हो गया वापस नहीं कर पाएगा। वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, सारा कुछ करेगा और परफेक्ट मैरिज पार्टनर रहेगा। बट जो वो जो अंदर से जो फन होता था ना, आपने वो काफ़ी लोगों को देखा होगा कि वो एक बहुत मस्तीखोर इंसान हुआ करता था, बट एकदम से सीरियस बट परफेक्ट, अ परफेक्ट पर्सन, बट समथिंग मिसिंग। आपको उनको देख के लिए कुछ तो मिसिंग है। अब ज़्यादा उनसे बात करोगे तो मालूम पड़ेगा कि अरे यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो होपफुली ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक मेरे को इजाज़त दीजिए।